तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण की ओर एक सुंदर नगरी थी जहां पार्थ नाम का एक चित्रकार रहता था। पार्थ की चित्रकारी की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसे एक मलाल था। वह महादेव का सबसे सजीव और संपूर्ण चित्र बनाना चाहता था, पर वह जब भी महादेव का चेहरा बनाने बैठता उसका हाथ ठिठक जाता। उसे लगता कि वह जो भी बना रहा है वह महादेव की अनंतता के सामने बहुत छोटा है। पार्थ ने तय किया कि वह तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेगा जब तक वह महादेव को प्रत्यक्ष अनुभव न कर ले। वह एक निर्जन गुफा में चला गया और अपनी कूची और रंगों के साथ ध्यान में लीन हो गया। कई दिन बीत गए। पार्थ दुर्बल होने लगा, पर महादेव का वह पूर्ण स्वरूप उसकी कल्पना में नहीं आ रहा था। एक दोपहर गुफा के द्वार पर एक छोटा सा बच्चा आया। उसके हाथ में एक आईना दर्पण था जो कई जगह से टूटा हुआ था। बच्चे ने कहा, चित्रकार दादा, क्या आप मेरा यह आईना ठीक कर सकते हैं? इसमें मेरा चेहरा साफ नहीं दिखता। पार्थ ने झुंझलाकर कहा, बालक, मैं ईश्वर का रूप गढ़ने की तपस्या कर रहा हूँ और तुम मुझे इस टूटे कांच को जोड़ने के लिए कह रहे हो। जाओ यहाँ से। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दादा, अगर आप टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ नहीं सकते तो आप उस महादेव को कैसे देखेंगे जो खुद हर टूटी हुई चीज के भीतर बैठे हैं। ये कहकर बालक चला गया, पर उसका आईना वहीं छोड़ गया। पार्थ को उन शब्दों ने झकझोर दिया। उसने वह टूटा हुआ आईना उठाया। उसने देखा कि कांच के हर छोटे टुकड़े में गुफा के बाहर खड़ा एक ही वृक्ष दिख रहा था। पत्थर की दरारों में उगी छोटी सी घास भी उन टुकड़ों में दिख रही थी। अचानक पार्थ को बोध हुआ, महादेव कोई एक चेहरा या एक आकृति नहीं है जिसे कैनवास पर उतारा जा सके। उसने अपनी कूची उठाए और चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने महादेव की जटाएं, त्रिशूल या डमरू नहीं बनाया। उसने एक विशाल चित्र बनाया जिसमें हजारों छोटे छोटे चित्र थे। एक चींटी जो दाना ले जा रही थी, एक माँ जो अपने बच्चे को खिला रही थी, एक गिरता हुआ पत्ता, एक बहती नदी और यहाँ तक कि वह टूटा हुआ आईना भी। जैसे ही उसने अंतिम बिंदु लगाया, वह सारा चित्र एक दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। उन हजारों छोटे चित्रों के मेल से एक विराट आकृति उभरने लगी जो साक्षात महादेव का विश्वरूप था। महादेव प्रकट हुए और बोले, पार्थ, तुमने मुझे सीमाओं में बांधना छोड़ दिया, इसलिए आज तुम मुझे हर कण में देख पा रहे हो। चित्रकार वही श्रेष्ठ है जो केवल रंग नहीं बल्कि हर जीव के भीतर की धड़कन को महसूस करे। पार्थ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जाना कि महादेव की सबसे सुंदर पेंटिंग ये सृष्टि स्वयं है। उसने अपनी कूची त्याग दी और जीवन भर उन लोगों के जीवन में रंग भरने लगा जिनके जीवन में दुख का अंधकार था। उसने सिखाया कि शिव को आंखों से नहीं बल्कि सबके भीतर एकात्म भाव से देखा जा सकता है। पार्थ अब केवल एक चित्रकार नहीं बल्कि एक दृष्टा बन चुका था। उसने अपनी कूची तो त्याग दी थी, लेकिन उसकी कला अब लोगों के कर्मों में दिखने लगी थी। वह गांव गांव जाकर उन दीवारों पर मिट्टी के लेप लगाता जहां दरारें थीं और उन गलियों को साफ करता जहां गंदगी थी। वह कहता, महादेव की इस विशाल पेंटिंग पर दुख का कोई धब्बा नहीं रहना चाहिए। पार्थ की इस निस्वार्थ सेवा की खबर उस देश की रानी सुमति तक पहुंची। रानी सुमति कला की बहुत बड़ी पारखी थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत कठोर था। उन्हें लगता था कि सुंदरता केवल रेशम, स्वर्ण और सजे धजे महलों में होती है। उन्होंने पार्थ को अपने महल में आमंत्रित किया और कहा, पार्थ, मैंने सुना है तुम हर चीज में महादेव को देखते हो। मेरे इस भव्य महल में हजारों बहुमूल्य वस्तुएं हैं, बताओ यहाँ महादेव कहाँ हैं? पार्थ ने रानी के वैभवशाली दरबार को देखा और फिर खिड़की के बाहर एक कोने की ओर इशारा किया जहाँ महल का एक बूढ़ा रसोइया फटे हुए कपड़ों में बैठकर एक घायल कबूतर के पंखों पर हल्दी लगा रहा था। पार्थ ने कहा, महारानी, आपके इन स्वर्ण स्तंभों में महादेव मौन है, लेकिन उस रसोइये के हाथों की ममता में वे साक्षात प्रकट हो रहे हैं। महादेव वहाँ नहीं है जहाँ केवल चमक है, वे वहाँ हैं जहाँ परोपकार की महक है। रानी को ये बात अपनी शान के खिलाफ लगी। उन्होंने पार्थ की परीक्षा लेने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने एक सादा सफेद पर्दा लगवाया और कहा, कल सुबह तक इस पर्दे पर बिना किसी रंग और कूची के महादेव का रूप प्रकट करो। यदि तुम सफल रहे तो मैं अपनी पूरी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगी, और यदि असफल रहे तो तुम्हें
इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। पार्थ ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह पूरी रात उस सफेद पर्दे के सामने बैठकर महादेव का नाम जपता रहा। उसने कोई रंग नहीं छुआ, कोई रेखा नहीं खींची। जब सुबह हुई और रानी अपने मंत्रियों के साथ दरबार में आई, तो उन्होंने देखा कि पर्दा अब भी पूरी तरह कोरा और सफेद था। रानी उपहास करते हुए बोली, पार्थ, तुम्हारा अहंकार आज टूट गया। इस पर्दे पर तो कुछ भी नहीं है। पार्थ शांत रहा। उसने खिड़की के भारी पर्दे हटा दिए। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस कोरे सफेद पर्दे पर पड़ी, महल के बाहर खिले हुए फूलों, झूमते हुए पेड़ों और उड़ते हुए पक्षियों की परछाई उस पर्दे पर पड़ने लगी। हवा के साथ वे परछाइयां हिलने लगी और देखते ही देखते उन सभी परछाइयों के मिलन से पर्दे पर एक नृत्य करते हुए नटराज की आकृति उभर आए। वह आकृति किसी रंग से नहीं, बल्कि प्रकाश और छाया के मिलन से बनी थी। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था कि साक्षात महादेव उस पर्दे पर तांडव कर रहे हैं। रानी सुमति का मस्तक झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि सुंदरता कृत्रिम वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रकृति की सरलता और हमारे देखने के नजरिए में है। रानी ने अपना वचन निभाया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जन कल्याण में लगा दिया। पार्थ ने सिद्ध कर दिया कि महादेव को किसी चित्र में कैद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा मन साफ हो, तो पूरी सृष्टि ही उनका कैनवास बन जाती है। आज भी उस राज्य में ये परंपरा है कि लोग अपने घरों की दीवारों को रंगने के बजाय उन्हें इतना साफ रखते हैं कि उन पर प्रकृति की परछाई महादेव का रूप बना सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।